Hey everyone, welcome back to my channel and today I was share पेपर प्रेजेंटेशन। और ई शीट पर मैं आपको पेपर प्रेजेंट करके दिखाऊंगी। और नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह आपने SSC 1 लिखना है, 9th क्लास, और 10th SSC 2 लिखेगी। जो नीचे वाला सेक्शन है उसे आपने नहीं छोड़ना, वो एग्जामिनर का लिए ही होता है। सो आपने उसे बिल्कुल भी नहीं टच करना। फिर आपने पेपर की जगह अपने सब्जेक्ट और पेपर का नाम लिख दो, फिर डेट लिख दो, और हमारा शीट जो का नंबर है वो आपको सब्जेक्टिव पर मिलता है, 100 से देकर आपने लिख देना है। और ये बबल्स को आपने बहुत एहतियात से फिलअप करना है। अगर एक नंबर भी आगे पीछे होता है तो आपके मार्क्स यानी आपको पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। सो पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप पेपर को वेल स्ट्रक्चर करके लिख सको। सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन पेपर देने से पहले आपको उस पेपर के पास पेपर 3 से 4 पास पेपर लाजमी सॉल्व किए होने चाहिए। इससे एक तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है और दूसरी आप मिस्टेक से बच जाते हो। और पेपर में हमेशा हेडिंग्स वगैरह देकर लिखनी चाहिए, ताकि पेपर चेकर जो है वो आपके पेपर से इंस्पायर्ड हो जाए। और पेपर्स में लाइंस में मार्कर से लगाती हैं, कुछ लोग पेंसिल्स भी यूज़ करते हैं, बट मार्कर इज़ बेस्ट। और पेपर से पहले एक टाइमर आप लोगों ने लाजमी लेके जाना होता है, ताकि आप लोग जो है वो पेपर को टाइम पर सॉल्व कर पाओ और अपने एक एक क्वेश्चन का एक एक टाइम रखो। और देखो हेडिंग्स को मार्कर से लिखने से वो कितना अच्छा पेपर का लुक दे रही है, और ऐसे हो जाता है पेपर एकदम पैक सा हो जाता है और अच्छा लुक देने लग जाता है। और एक बच्ची थी, वो मुझसे यही पूछ रही थी कि पेपर की बहुत ज़्यादा नैरो लाइंस होती हैं, सो हम लोग ई शीट पर कैसे ही हेडिंग्स दे सकते हैं। सो आप एक लाइन में आराम से छोटा छोटा करके ही हेडिंग दे दो, बट वो बहुत अच्छा लुक देता है और पेपर को आप इन्हेंस कर देते हैं। और 3 पॉइंट्स होते हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, और मैं भी अपनी टाइम पर फॉलो करती थी। सो पॉइंट नंबर 1, मस्ट हेडिंग्स डालो, लाइंस लगाओ, और पेपर को जितना अच्छा हो सके नीट लिखो। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो अपनी की, उसके पास एक की होती है, और अगर उस की से आपके जो मेन वर्ड्स हैं वो मैच हो जाए, सो आपको उसके फुल नंबर दे देते हैं। बेशक आपने उसमें से खुद से कुछ वर्ड्स ऐड करे हो, मतलब खुद से थोड़ा लिखने की कोशिश की हो, बस उसकी की से वो मैच होने चाहिए वर्ड्स। मतलब अपने पेपर में जो है वो क्वेश्चंस के अंदर कुछ कीवर्ड्स लिखें जिनसे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। एंड थर्ड वन वॉज हमेशा पॉइंट्स में लिखो और खुला खुला करके लिखो। एक पेज ही होता है आपके पास 2 क्वेश्चन को लिखने के लिए, सो आप बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में उसे कंजस्टेड करके लिखोगे, सो उसको एग्जामिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेगा और आपको मार्क्स कट हो सकते हैं। बिकॉज अगर उसे कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी, फिर वो उसको कैसे ही मार्क्स दे सकता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे इंटरप्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फुल पेपर शेयर कर दूँगी जो भी मैंने लिखा हुआ है। अभी तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ। सो बाय, एंड अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, और इंशाल्लाह यू गॉट योर डिज़ायर मार्क्स, एंड बी वर्क हार्ड एंड अचीव योर ड्रीम। सो